नमस्कार दोस्तों। तो ये है मेरे पास इंग्लिश की बुक। और अब जैसे इंग्लिश का पेपर होगा तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसे तैसे करके पास हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे मेरी तरह हैं और जिनको इंग्लिश नहीं आती है, यानी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है ये इंग्लिश। और इसमें ये है कि इसको पास कैसे करना है, क्योंकि सभी यही बोल रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो कुछ से मैं यहाँ पे आपको टिप्स दूंगा। तो अगर आपके पास में बुक है या फिर ये सीरीज़ है इंग्लिश की, ठीक है, और बाकी सीरीज़ भी आप देख सकते हो, तो ये इसको मतलब इनको तो आप करेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आती है, तो पहले अपन बुक की बात कर लेते हैं कि अगर बुक है तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसको पूरा देखना आप, क्योंकि हो सकता है आपकी इससे थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए। तो इसमें कुल मिलाकर के ये दो पार्ट हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि एक तो जैसे कुछ इसमें पॉइंट है, जैसे ये है यहाँ पे व्हाट इज़ स्पीकिंग, ठीक है। तो इसको आपको रटना है, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, मैं आगे आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके मतलब कुछ पॉइंट है वो आपको रट लेने हैं कि स्पीकिंग किसे कहते हैं, ठीक है, क्या है स्पीकिंग। और ऐसे ही और भी इसमें पॉइंट है। अगर बुक है आपके पास तो आप वो इसमें देख के, और जो यूनिट 1 है उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। यूनिट नंबर 2 है, उसकी बात करते हैं अपन। फिर मैं सीरीज से भी बताऊंगा आपको। इसमें मतलब इस ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये आपको रटने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है इसका, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 4 नंबर के आएंगे, ये देख सकते हो आप। इसमें बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देख सकते हो, ये इस टाइप के हैं। तो ये हमें याद करने ही पड़ेंगे, और कोई इसका शॉर्टकट है नहीं। अब जैसे ये पॉइंट है, तो बुक से तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा नहीं। अगर आपके पास सीरीज़ नहीं है तो ख़रीदिए आप, क्योंकि ये सीरीज़ ही आपको जो है वो बैक लगने से बचा सकती है। और एक बात और भी है कि इसमें जैसे बुक में कुछ शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, ठीक है, जैसे CCE हो गया, NCF हो गया। तो वो शॉर्ट फॉर्म जितनी भी है, डाइट की है, वो जितनी भी है वो टोटली आपको उनकी फुल फॉर्म कितनी क्या है वो लिख लिख के याद करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आगे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ सीरीज़ में। इसको तो बंद कर देते हैं। सीरीज़ में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं पिछले। तो यहाँ पे ये देखिए, अब 2019 का पेपर है, इसमें देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन ये पूछे हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल पूछे हैं, वैसे कोई इसमें हार्ड नहीं है। और अगर अपन यहाँ पे आप देखिए, ये पूछा है CCE की फुल फॉर्म, ठीक है, कि ये क्या है। और इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे CCE के बारे में पूछ लिया दोबारा से, यहाँ पे ये फुल फॉर्म पूछ ली। ये देखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NPE। अब ये इसको अपन याद कर लेंगे कि ये क्या है, जितनी भी फुल फॉर्म है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये फुल फॉर्म वगैरह के। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये अथवा में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए CCE के बारे में, यानी CCE क्या है इसको आपको पूरा का पूरा रट लेना है। ये 18 का पेपर है, इसमें अपन देखें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आ गए। और उसके बाद में ये फुल फॉर्म पूछ ली, मीनिंग पूछ लिया, एक ही बात है, ELT का, ठीक है। ये मतलब कुछ भाषा वगैरह के बारे में है, मेरा ध्यान में नहीं है अभी। उसके बाद में ये NCF के बारे में पूछा है, तो NCF और CCE। और ये देखिए NCF CCE कितने नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है, देख रही हो आप। यहाँ पे फिर है NCF 2005, 6 नंबर का, यानी 12 नंबर ये पक्का करवा सकता है। और एक ये आपके 2 नंबर के 12, 14 नंबर हो गए। और क्या याद कर सकते हैं अपन इनके अलावा, फुल फॉर्म हो गई। और इनके अलावा आगे अपन देखें तो ये यहाँ पे अपने से एक पैराग्राफ लिखवाता है। जैसे
यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रपोजल वगैरह जो आगे हैं इसमें ज़्यादा है नहीं बड़े। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो, और हाँ एक बात और है इसमें, एक मिनट, क्योंकि अभी फ़ोन मैंने ही पकड़ा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है, ऐसे चिन्ह लगा लेना है। और ये यूनिट में है लगभग, जैसे इसमें 16 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। और ये भी हैं, ये भी आपको बार बार पढ़ने। और यहाँ पे जो बड़े क्वेश्चन है इनका हिंदी अनुवाद है वो आप पढ़ लीजिए। अगर ये याद नहीं होता तो फिर इसके आधार पे जोड़ के वैसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये याद करने ही पड़ेंगे। इसमें भी जैसे ये क्वेश्चन है तो ये याद करने। आगे अपन बात करें तो इसमें कुछ ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अपने ज़िले के जिलाधीश को परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर के प्रयोग संबंधित एक शिकायत पत्र। ये आपको याद कर लेनी है एप्लीकेशन एक, ठीक है, एक एप्लीकेशन याद कर लेनी है। उसका फॉर्मेट सेम रहने वाला है, एप्लीकेशन आएगी एक, और ये लगभग 6 नंबर की आती है। तो यहाँ से मान लीजिए कि कोई भी एप्लीकेशन आती है तो यहाँ से ये यहाँ तक सेम रहने वाला है और नीचे का सेम रहने वाला है। एप्लीकेशन में क्या होता है कि ये जो आपने ऊपर लिखा है ना, इसका आपको मतलब 1 या 2 नंबर इसके निर्धारित होते हैं, वो मिलेंगे। चाहे बीच का आपने नहीं लिखा है तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। और नीचे के जैसे आपने ये लिख दिया योर फेथफुली ब्रिज मोहन, जो आपने अपना एड्रेस वगैरह, तो ये लिख दिया तो 1 नंबर मिलेगा। चाहे बीच का आपने कुछ ना लिखा है फिर भी आपको ये नंबर देने पड़ेंगे, ये रूल है, ठीक है। तो ये 3 नंबर आप इस प्रकार पक्के कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ पैराग्राफ है, ये देख सकते हो आप पैराग्राफ, अगर वीडियो साफ है तो पैराग्राफ। तो ये भी आपको 2-3 पैराग्राफ है। ये हेड मास्टर ऑफ स्कूल की, अगर मैं एक स्कूल का हेड मास्टर होता तो क्या करता, तो ये उसके बारे में है। तो ऐसे 2-3 आपको जो है मोस्ट लगे वो रट लेने हैं, ठीक है। तो फिर आप जो भी आए उसके आधार पे कुछ ये मिला के और मिक्स करके लिख देना, ठीक है। और इसके अलावा जो टिप है वो ये है कि अपनी हैंड राइटिंग है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। ये देखिए यहाँ पे एनसीएफ के बारे में लिखा हुआ है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। तो इसकी जैसे फुल फॉर्म ही याद कर लेते हो तो 1 नंबर अगला देगा अपने को। ये मतलब ज़्यादा हार्ड लगे वो नहीं पढ़नी है आपको, जो समझ में आए वो रट लेनी है बस चीज़ें। तो ऐसे करके अपन इसमें निकल सकते हैं इंग्लिश में। अगर बैक लग गई तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। रिज़ल्ट उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता देखने में। तो ये वीडियो इसी के लिए था कि यानी मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में वो अपनी मैं बता रहा हूँ। अगर आपको इससे बेहतर तरीका कोई आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।